बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन। बसपा प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा ने किया नामांकन। दयाशंकर मिश्र बोले, मैं जनता से अपील करता हूं कि जनता मुझे ताकत दे और मैं चुनाव जीतूं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को बताया अपना मुद्दा। दयाशंकर मिश्र बोले, अगर मैं संसद में पहुंचा तो विश्वास दिलाता हूं आपको, सहारा में जमा पैसे के लिए जितना संघर्ष कर सकूंगा करूंगा। सहारा में जमा पैसा गरीबों का पैसा, मजलूमों का पैसा, वो सब का पैसा है। दयाशंकर मिश्रा, सहारा में जमा खाता धारकों के पैसों को मैं दिलाऊंगा और उन्हें न्याय दिलाऊंगा। दयाशंकर मिश्रा नामांकन के दौरान उदय भान भी रहे मौजूद। नामांकन किया, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बना। मैं जनता से अपील करता हूं कि मुझे ताकत दें और मैं इस लड़ाई को जीतूं। क्या कुछ मुख्य मुद्दा है आपका? मुख्य मुद्दा तो है, देखिए, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है, महंगाई मुख्य मुद्दा है, और एक मुद्दा और है, देखिए, गरीबों की बात करने वाली पार्टियां जो हैं उनको सहारा के गरीबों की जो हड़पी हुई संपत्ति वो भूल गई है। लेकिन मैं अगर संसद में पहुंचा तो विश्वास दिलाता हूं आपको कि सहारा में जमा पैसे के लिए मैं जितना संघर्ष कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि वो गरीबों का पैसा है, वो मजलूमों का पैसा है और वो सबका पैसा है। अगर जमा है और भारत सरकार ने पहले कहा था कि मैं उस पैसे को वापस करूंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया उनका आश्वासन। लेकिन मैं उसके लिए लड़ूंगा और सहारा के खाता धारकों को, जमा धारकों को मैं न्याय दिलाऊंगा, उनका पैसा वापस करूंगा, इतना तुम विश्वास। तो बीजेपी के सांसद तो कह रहे हैं कि 10 सालों में काफ़ी विकास किए हैं और वो काफ़ी विकास भी गिना रहे हैं। हमें विकास से किसी को, हम सबका, जब से भारत स्वतंत्र हुआ सबने विकास किया भैया, कोई एक आदमी नहीं किया, और उन्होंने अपना भी विकास किया तो उसको भी देखना चाहिए लोगों को। जी, और क्या कुछ अपील करेंगे जनता से? बस अपील यही करेंगे कि अगर मुझे उस योग्य जनता समझे, और जनता उस योग्य समझ रही है, बस्ती की जनता मुझे हाथों हाथ ले ली। जिस बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते थे कि वो तो 3rd नंबर 4th नंबर की पार्टी है, आज 1 नंबर की पार्टी बस्ती में उभरी है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए थे बस्ती में बीजेपी की तरफ से, और ये भी उन्होंने कहा कि जो हुजूम बस्ती में दिखा भाजपा का, इससे लग रहा है कि भाजपा आगे निकल रही है। अरे देखिए, अनुराग ठाकुर साहब क्या कहेंगे? अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, उनकी 5 लोकसभाएं हार गई हैं, वो अपनी सीट बचावे, बस्ती क्या बात करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। भी सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बागी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने के नेता ने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी। कौन से नेता ने प्रताड़ित कर दी? सांसद ने किया। नहीं तो अपनी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे जबकि अरे अपनी लड़ाई भैया हम लड़ेंगे। अपनी लड़ाई अगर हम 14 में उनके लिए लड़ सकते थे तो अब तो मैं 24 में अपने लिए लड़ रहा हूँ ना। और जनता जब, देखिए, जनता जब लड़ने को तैयार हो जाती है तो कोई तंत्र जो है उसमें काम नहीं करता है, सिर्फ लोकतंत्र काम करता है। समर्थन किस तरीके से लेंगे जनता? समर्थन हमको दे रही है जनता, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जनता तो हमारे लिए खड़ी हुई है, और मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि बाबू आई गए हो, हम तुम्हें देखा चाहते हैं। अब ये अगर प्यार है जनता बसपा सुशासन के लिए जानी जाती थी, कहीं ना कहीं देखिए, एक मुद्दे हैं, मैं बताऊंगा, मैं जनता के लिए भी काम करूंगा, मैं गरीब मजलूमों के लिए भी काम करूंगा, और एक मेरा मुद्दा है जो मेरे मन में अभी आप लोगों के सामने बता दे रहा हूं। जो सहारा में जमा पैसा है और वो गरीबों का है, चाय बेचने वाले का है, रेवड़ी बेचने वाले का है, मोची का पैसा है, बहुत गरीबों का पैसा फंसा। मैं उसके लिए संसद में लड़ूंगा और उनका हक और ठीक, थैंक यू। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।